जादुई बाजू। एक वक्त की बात है कि एक गांव था जो घने जंगलात के बीच छुपा हुआ था, जिसका नाम शमशाद आबाद था। ये गांव अपनी रंगीन कहानियों, जादू और कदीम रवायात के लिए मशहूर था। लेकिन उन सब कहानियों में सबसे मशहूर कहानी जादुई बाजू की थी, जो किसी मुंतखब शख्स को दिए जाते थे, और जो उन बाजुओं को पहनता वो एक अजीम ताकत का मालिक बन जाता। ये बाजू एक ताकतवर जादूगर ज़ैन ने बनाए थे, जो कि इंसानियत को बचाने तबाह करने की ताकत रखते थे। कहा जाता था कि इन बाजुओं को सिर्फ वही शख्स जागरा सकता है जिसे तकदीर ने चुना हो, और जब ये बाजू उसके हाथों में आएंगे तो इसके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आ जाएगी, उन बाजुओं का सही इस्तेमाल और उनके जरिए तबाही लाना। अमना, जो एक छोटी सी लड़की थी, अक्सर बुजुर्गों की कहानियां सुनती और उन जादुई किस्सों में गुम हो जाती। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जादुई बाजुओं की कहानी महज एक अफसाना बनकर रह गई। मगर अमना की तकदीर में कुछ और ही था। एक रात जब वो नींद में थी, एक अजीब और वाज़ेह ख्वाब आया। इस ख्वाब में अमना खुद को एक बड़ी पत्थरी की दरवाजे के सामने खड़ा पाती है, जिस पर कदीम निशान बने हुए थे, और वो दरवाज़ा एक जादुई तवानाई से चमक रहा था। फिर एक आवाज़ आई जो बहुत गहरी और ज़ोरदार थी, और वो आवाज़ इसका नाम लेकर कहती है, अमना, वक्त आ चुका है। अमना की आंखें खिल गईं, दिल तेज धड़क रहा था, और वो ये समझने की कोशिश करने लगी कि ये ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब था, कोई और राज इसके पीछे छुपा था। अगले दिन अमना ने जंगल में सफ़र का इरादा किया। वो इस पुरअसरार दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी जो उसके ख्वाब में आया था, और फिर कई घंटों की तलाश के बाद वो एक खिली जगह पर पहुंची जहां वो दरवाज़ा छप कर पड़ा था। दरवाजे पर वो तमाम निशान थे जो उसने ख्वाब में देखे थे। अमना ने दरवाजे को छुआ और दरवाज़ा खिलने लगा। अंदर की जगह एक रोशनी से भरी हुई थी, और वहां एक मेज पर जादुई बाजू पड़े हुए थे। अमना के हाथ जैसे ही उन बाजुओं को छुए, एक ताकत का एहसास हुआ, और उसकी आंखों के सामने एक नया जहान खिल गया। वो समझ गई कि ये बाजू अब इसके हैं, और उस पर एक भारी जिम्मेदारी आ चुकी है। शमशाद आबाद वापस आने के बाद अमना पहले से मुख्तलिफ महसूस कर रही थी। इसकी ताकत में इजाफा हो चुका था, लेकिन वो अब भी खौफजदा थी कि कहीं ये ताकत इसके लिए एक लानत ना बन जाए। गांव में अजीब व गरीब वाक़यात होने लगे थे, जानवर बेचैन हो गए थे, फसलें खराब हो रही थीं, और मौसम में तब्दीलियां आ रही थीं। अमना उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती, मगर दिल में वो जानती थी कि कुछ गड़बड़ है, और ये सब कुछ उन जादुई बाजुओं की वजह से हो रहा था। यही वक्त था जब एक पुरअसरार शख्स का गांव में आना हुआ। इसका नाम फैज़ान था, और वो जादुई बाजुओं के बारे में जानता था। फैज़ान ने अमना को बताया कि एक कदीम बदी करीब आ रही है, और इस बदी की क़ियादत एक जादूगर राफ कर रहा है। राफ उन बाजुओं को हासिल करने की कोशिश कर रहा था ताकि दुनिया भर में तबाही मचा सके। फैज़ान ने कहा कि अगर अमना ने उन बाजुओं का सही इस्तेमाल सीखा तो वो राफ को शिकस्त दे सकती है। अमना ने फैसला किया कि वो फैज़ान से सीखेगी, लेकिन इसके दिल में शक और खौफ था कि क्या वो इतनी ताकत को संभाल सकेगी। फैज़ान ने इसे बताया कि इन बाजुओं की ताकत तबाहकुन भी हो सकती है, मगर उसका असल मकसद दूसरों की मदद करना और दुनिया को बचाना है। अमना की तरबियत शुरू हुई, और जितनी ज़्यादा वो सीखती इतना ही वो उन बाजुओं की ताकत से वाकिफ़ होती गई। इसने ये समझा कि इन बाजुओं की ताकत सिर्फ तबाही के लिए नहीं है, बल्कि उनसे शिफा भी दी जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही ये भी हकीकत सामने आई कि ये ताकत बहुत ख़तरनाक हो सकती है, और अगर गलत हाथों में चली जाए तो ये दुनिया की तबाही का सबब बन सकती है। उन बाजुओं को इस्तेमाल करने के लिए अमना को अपनी ज़ात की गहराइयों तक जाना पड़ा, और अपनी कमज़ोरियों और खौफ का मुकाबला करना पड़ा। जब राफ के लश्कर ने शमशाद आबाद पर हमला किया तो अमना को यह हकीकत समझ में आ चुकी थी कि इसके पास जो ताकत है वो सिर्फ इसकी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हिफाजत के लिए है। इसने अपने अंदर की कुव्वत को जगाया और राफ के साथ एक फैसलाकुन जंग लड़ने के लिए तैयार हो गई। राफ ने जादुई बाजुओं को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन अमना ने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करते हुए इसे शिकस्त दी। ये लड़ाई न सिर्फ जिस्मानी थी बल्कि एक जज्बाती जंग भी थी,
جس میں امنا کو یہ سمجھنا پڑا کہ اصل طاقت محبت، قربانی اور اتحاد میں ہے، نہ کہ محض طاقت کی برتری میں۔ آخرکار امنا نے راف کو شکست دی اور جادوئی بازوؤں کی طاقت کا راز اسے سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد وہ واپس شمشاد آباد آئی جہاں اس کا خیر مقدم کیا گیا، لیکن امنا جانتی تھی کہ اس امن کا قیام عارضی نہیں ہو سکتا۔ جادوئی بازوؤں کی حفاظت اب اس کی ذمہ داری تھی، اور اس نے اس کا عہد کیا کہ وہ ان بازوؤں کو کبھی غلط ہاتھوں میں نہیں جانے دے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اصل طاقت کے استعمال میں نہیں بلکہ اس کے صحیح استعمال میں ہے، اور وہ ہمیشہ اس طاقت کو اس کی حقیقت اور مقصد کے مطابق استعمال کرے گی۔